गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक और छूट के टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन इसमें कल क्या था, कल एक छूट पर बात हो रही थी और आज हम बात करेंगे क्रमिक छूट पर, मतलब 2 छूट लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रमिक छूट क्या होती है। ठीक है, और क्रमिक छूट के कुछ कॉन्सेप्ट एक ही सवाल को करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए, नंबर 1, क्रमिक छूट। क्रमिक छूट तो क्रमिक छूट का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है क्रमिक छूट को निकालने का। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। हमारे पास 2 छूट हैं, एक छूट है 10% की और एक छूट है 20% की। अब इस फॉर्मूले से अगर क्रमिक छूट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, देखिए, x 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से ये जुड़ के कितना आएगा? ये आया 30 माइनस ये ऊपर कितना आएगा? ये कितना हो गया? ऊपर 200 हो गया और 100 से 200 कटेगा कितने बार? 2 बार। तो ये यहाँ 2 लिख दो, यानी कि छूट कितनी आ गई? ये क्रमिक छूट आ गई 28%। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, हम सवालों में करेंगे। एक दूसरा मेथड होता है। जैसे कल मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी, एक बार फिर से बताता हूँ कि 10% बराबर 1/10, 5% बराबर 1/20 और 15% बराबर 3/20 और 20% बराबर 1/5 और 25% बराबर होता है 1/4। कल मैंने आपको सिखाया था कि ये निकालते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल आपको छूट के कि परसेंटेज को कैसे बनाते हैं। 10% बराबर 1/10, 5% बराबर 1/20, 15% बराबर 3/20, 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो देखो, इसको मैं एक 20% वाले को बताता हूँ मैंने कैसे बनाया। 20/100, 5 से एक बार और 20 से एक बार और 20 से 5 बार। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए 1,000 रुपये हैं, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1,000 रुपये है। ठीक है, और इस पर 2 क्रमिक छूट मिलती हैं, एक 10% की और एक मिलती है 20% की। ठीक है, अब मैंने कहा था कि 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 1/10। अब ये जो 10 है नीचे, ये है क्या? विक्रय मूल्य MP। और ये एक का क्या दिया है? डिस्काउंट। तो SP कितना होगा? SP बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9। ठीक है, तो 10 में से अगर 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? ये बचा 9/10।
एक छूट तो हमने दे दी 1,000 पे 9/10, एक छूट और देनी है 20% बराबर। 20% बराबर क्या होता है 1/5, यानी कि 5 में से अगर एक की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितना बटा 4/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 5 से ये कटा 20 बार और 9 चौक 36, और 36 का गुणा अगर 20 में करेंगे तो 36 दूनी 72, ये इतने रुपए आ गए। आपका ये एसपी आ गया, आपको इतने रुपए। 1,000 की अगर कोई चीज़ है और आपको 2 क्रमिक छूट दी जाएं, सक्सेसिव छूट, एक 10% की, एक 20% की, तो आपको 720 रुपये देने पड़ेंगे उस वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, अच्छा आइए और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो से होता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1,000 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य 1,000 है और उस पर 2 छूट दी जाती हैं, क्रमिक छूट, एक 10% की और एक दी जाती है 20% की। तो इसमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखो एक छूट कितने की है 10%, और 10% बराबर कितना होता है मैंने बताया अभी 1/10। रेशियो में क्या होता है 1/10। अब मैंने यहाँ रेशियो बनाया MP अनुपात SP। ठीक है, अब 10 MP कितना है इसमें, ये 10 है। ठीक है, और 10 में मैंने एक की दे दी छूट, तो SP कितना बचा 9 बचा। ऐसे ही ये कितना है 20% बराबर 1/5। MP कितना है 5, और ये जो है अंकित मूल्य 5 है और मैंने एक की छूट दे दी, तो SP कितना बचा, यानी कि विक्रय मूल्य ये बचा 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 50 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा 36 आ गया। लेकिन ये MP 50 है, ये तो रेशियो में आया है ना, लेकिन दिया कितना है 50 नहीं, ये दिया है 1,000। 0 से 0 और 5 से ये कटा कितनी बार 20 बार। ठीक है, एक रेशियो कितना आ गया 20, गुणा कर देंगे इसमें, 20 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना आया 720, और यही 720 आपका SP है। ठीक है, इस तरीके से एक ही सवाल को 3 तरीके से किया। आइए अब मैं आपको उस सवाल पे ले चलता हूँ जो एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, देखिए देखिए आपके सामने एक सवाल है, अच्छे से पढ़िए इस सवाल को। ये RRB NTPC की 7 अगस्त की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1,200 रुपये है। 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको तीनों मेथडों से इस सवाल को करना सिखा रहा हूँ कि आपको जो सरल लगे आप वो यूज़ कर लेना। तो सबसे पहला जो मेथड है इस सवाल को करने का वो है फॉर्मूला वाला। तो मैंने आपको अभी क्या फॉर्मूला लिखाया, यहाँ पे लिखते हैं इस फॉर्मूले को, x + y - xy अपॉन 100 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करिए। देखिए क्या है, 10 + 5 - 10 × 5 अपॉन 100। ठीक है, अब ये कितना आया 15, माइनस ऊपर कितना आएगा 50। ठीक है, और 50 को 100 से काटोगे तो ये 1/2 बार कट जाएगा, यानी कि 1/2, 1/2 बार कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 14.5। कितना बचा 14.5। ठीक है, 14.5 बचा यहाँ से। ठीक है, ये बचा 14.5। अब 14.5% की छूट दे देंगे तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा,
14.5% की छूट देनी है, तो विक्रय मूल्य कितना बचा, यानी कि 1200 रुपये ये हैं, ठीक है, और क्रमिक छूट कितनी आई है, 14.5%। तो विक्रय मूल्य जो बचेगा वो बचेगा 85.5 अपॉन 100, और ये पॉइंट हटाएंगे, 10 नीचे बढ़ा लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार, और अब इसे 5 से काटोगे तो 5 से काटो इसे, 17 पंजे 85, 5 एकम 5। अब 6 का गुणा इसमें करो तो 6 एकम 6, और 6 सत्ते 42, बचे हासिल कितने 4, 6 एकम 6 और 4 10। आंसर कितना आया, इसका जो विक्रय मूल्य है वो आएगा 1026, ठीक है, 1026 आएगा। अच्छा, अब इसको हम दूसरे मेथड से करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या है सवाल, क्या दिया है, देखो आपके सामने एमपी दी है 1200 रुपये, यही तो था सवाल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और 2 क्रमिक छूट दी हैं, कौन कौन सी, एक 10% की और एक 5% की, ठीक है ना। अच्छा, 10% बराबर कितना होता है, 1/10, और 5% बराबर कितना होता है, 1/20, ठीक है। अब देखो एमपी, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट मेथड। 1200 रुपये का क्या था अंकित मूल्य, इस पे 2 क्रमिक छूट दी, तो 10% वाली में मैंने बोला था नीचे वाला हमेशा क्या होता है, एमपी, और 10 में से अगर एक की छूट दे दी, एक की, तो बचा क्या, 9/10। ऐसे ही 20 में से एक की छूट दे दी तो बचा क्या, 19/20। जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इस 2 से ये कटा 6 बार, और 6 नाम 54 गुणा 19। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 19 चौक 76, बचे 7, और 19 पंजे 95, 95 और 7 102। देखो इससे भी कितना आया आंसर, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य 1026। अच्छा, अब देखिए तीसरे मेथड से, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से क्या है कि फिर मैं एक बार सवाल लिखता हूँ आपके सामने, सेम सवाल जो एग्जाम में आया। इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1200 रुपये है, 2 छूट दी गई इस पे, एक छूट थी 10% की, रेशियो कितना होता है इसका, 1/10, और एक क्रमिक छूट की बात हो रही है, दूसरी छूट थी 5% की, और इसका रेशियो कितना होता है, 1/20। अब देखिए ये एमपी और ये एसपी, ठीक है। अब एमपी कितना है यहाँ पर, 10, और इसने एमपी कितना है, 10 है, ठीक है, और 10 में एक की क्या दी है, छूट दी है, तो एसपी कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पर देखो कितना है, 20, और एक की दी है छूट, तो कितना बचेगा, 19। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 200, और 9 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 निम्मे 171। अब ये क्या है, एमपी जो है वो 200 नहीं है, ये 200 रेशियो नहीं है, ये दी है कितनी, 1200। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से ये कटा 6 बार, और 6 का गुणा कर दो इसमें, और आप देखेंगे आपका जो एसपी आएगा वो 1026 आएगा। देखो मैंने आपको तीनों मेथडों से इस सवाल को करना बता दिया, जो आपको इजी लगेगा आप वो मेथड यूज़ करना, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये रहा,
ये लिखा है एक वस्तु पर पहले 10% की छूट और फिर 20% की छूट दी गई। अंतिम मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य इसका आया 2160 रुपये। मूल अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, देखिए इस सवाल को भी करते हैं आसान तरीके से। मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, बाकी आप एक बार सीख लो, फिर इस सवाल को आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना पाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम वही पहला क्रमिक छूट वाला फॉर्मूला। क्रमिक छूट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो क्या क्या छूट है? 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 अपॉन 100। यहाँ से आया 30 और ये 200 आ गया ऊपर वाला। कितना आ गया? 200। 100 से 200 को काटा 2 बार तो ये -2, यानी क्रमिक छूट कितनी आ गई? 28%। ठीक है, 28% आ गई। अब ये कितना है? ये है तुम्हारा 2160 रुपये। ये क्या आया है? विक्रय मूल्य आया है। एक बार रुकिए, हाँ अब देखिए आपको अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। मैंने हमेशा छूट विक्रय मूल्य पर दी जाती है। विक्रय मूल्य मैंने आपसे हमेशा कहा है कि विक्रय मूल्य को क्या मानना है, अगर सवाल में नहीं है तो आपको हमेशा 100 मानना है। कितना मानना है? 100। अब 100 में से 28% की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितना बचा? तो कितना बचेगा छूट देने के बाद? ये बचेगा 72। लेकिन ये कह रहा है 72 नहीं, ये अंतिम मूल्य है 2160। 72 से ये सीधा सीधा कितने बार कटेगा? 30 बार। ठीक है, और पूछा क्या है? मूल अंकित मूल्य। हमने कितना माना इसको? 100, यानी कि 100 गुणा 30 बराबर 3000। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए एक ये हो गया। अब इसको आप रेशियो मेथड से देखिए। ठीक है, एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी दिया है 2160 और दो छूट दी हैं। कितनी कितनी? एक 10% की है और दूसरी वाली 20% की है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि रेशियो मेथड यानी कि एमपी रेशियो एसपी। मैंने सिखाया आपको 10% का फ्रिक्शन कितना होता है? 1/10। और 20% का फ्रिक्शन कितना होता है? 1/5। ठीक है, तो देखिए अगर हमने कहा छूट जब देते हैं तो ये नीचे वाला क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है? 10, और 10 पर 1 की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य बचा 9। ऐसे ही अंकित मूल्य नीचे वाले का कितना है? 5, और हमने 1 की छूट दे दी तो कितना बता? 4। ठीक है, दोनों का कर लो गुणा, 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। अब ये जो एसपी है यहाँ क्या दिया है? एसपी दिया है। अब ये 36 नहीं है, ये दिया कितना है? 36 बराबर ये दिया है हमें। तो ये कितनी बार कटता है इससे? 36 से इसे काटोगे तो ये 60 बार कटेगा, और इस 60 का एमपी में कर दो गुणा और यहाँ आ जाएगा 3000। और मैंने कहा यही 3000 आपका आंसर है। ठीक है ना, तो मैंने दोनों मेथडों से आपको करके बता दिया। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए एक पंखा का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। 5% और
5% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं, विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है एमपी। अब देखो मैं आपको उस फॉर्मूले से भी ज़्यादा अच्छी तरह रेशियो मेथड से बताता हूँ उसे, ठीक है ना। यानी कि एमपी क्या दिया है? 1800। मैंने आपको वो फॉर्मूला वाला भी मेथड बता दिया है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो अंकित मूल्य कितना दिया है? 1800। छूट कितनी दी है? छूट 5% की, ठीक है। और 5% बराबर 1/20, और दोनों ही छूट संयोग से यहाँ पर 5% हैं, तो दोनों का 1/20 होगा। अब रेशियो बनाइए एमपी और एसपी का, ठीक है। अब 20 में से 20 अंकित मूल्य है, इसमें से एक की अगर छूट दे दी, एक की छूट दे दी, तो अंकित मूल्य 20 और ये कितना बचा? 19। ऐसे ही 20 पे एक की छूट दी, यहाँ भी 19 बचा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये आया 400 और ये आया 361, ठीक है। अब लेकिन अंकित मूल्य 400 नहीं है, इसने कितना दिया है? इसने दिया है से 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये जो कटा, ये कटेगा आपका 9/2 बार, ठीक है ना। अब इस 9/2 का गुणा आप इसमें करिए, तो देखिए 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, हासिल 5, अच्छा 9 तिया 27 और 5 32, और डिवाइड बाई 2। अब आप 2 का भाग 32 और 49 में लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1624.5, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। देखिए रेशियो मेथड से आप बहुत इजी बना सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर क्रमिक छूट का सवाल पूछा गया है तो। चलो और क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ इससे कि कितनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को बना पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखिए, ये कह रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 6000 है और दो क्रमिक छूट दी गई हैं 10% और 15% की, तो विक्रय मूल्य बताइए। वही वाली बात फिर से, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितना दिया गया है अंकित मूल्य? 6000 रुपये, ठीक है। अब मैं छूट न लिखकर डायरेक्ट लिखता हूँ। एक छूट कितने की है? 10% की, रेशियो कितना होगा? 1/10। दूसरी छूट कितने की है? 15% की, और रेशियो कितना बनेगा? 3/20। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रेशियो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब वही लिखिए एमपी रेशियो एसपी, ठीक है। अब 10 पर एक की छूट देंगे आप, तो यहाँ 10 और एसपी आएगा 9। 20 पर आप 3 की छूट देंगे, तो यहाँ पर 20 और 20 में से 3 गए तो 17, ठीक है। 10 का गुणा 20 में करा 200, और 17 नम्मा 153, ठीक है। अब ये 20 नहीं है, ये 200 नहीं है, ये कितना है? 6000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और इस 2 से ये कितने बार कटा? 30 बार। इस 30 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, 3 तिया 9 और 15 तिया 45, और जीरो यहाँ पे ऐसे ही आ गई, ठीक है। हाँ, ये आंसर कितना आया इसका? इसका आंसर आया 4590। और देखो आप ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। आप पहले आराम से सीखिए, उसके बाद आप यकीन मानिए कि आप चुटकियों में बना देंगे इन सवालों को। चुटकियों में सवाल देखते ही बना देंगे आप रेशियो मेथड से। देखिए, एक टीवी का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। एक टीवी का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है, और दो छूट दी गई हैं। एक छूट 20% की है, यानी कि 1/5। रेशियो आप लिख लीजिए हाथ की हाथ ही,
10% बराबर 1/10। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जब आप डायरेक्ट सवाल करेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको पता चलेगा 20% बराबर 1/5 होता है। अब 5 में से 1 गया तो आप सीधा लिख देंगे, 5 से 4 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन मैं आपको लिख कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले समझ लें और उसके बाद आप खुद से कर पाएँ क्वेश्चनों को। देखिए रेशियो बनाइए MP SP, ठीक है। देखिए अब 5 पर 1 की छूट दी गई तो 5 से 4 हो जाएगा। 10 पर 1 की छूट दी गई तो ये 10 से 9 हो जाएगा। 10 पंजे 50, 9 चौक 36। लेकिन अब ये MP कितना दिया है, MP 50 नहीं है, ये दिया है इधर हमारा 30,000। 0 से 0 और 5 से ये कटा 600 बार। अब इस 600 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए विक्रय मूल्य में, SP में, तो 36 का गुणा 6 में करेंगे आप तो आएगा 216 और डबल जीरो आप आगे लगा दीजिए। तो ये आंसर है आपका 21,600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। आप एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद आप यकीन मानिए आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 40,000 है, वैसे ही आप सेम लिखिए। अच्छा इस बार मैं डायरेक्ट करके बता दूं एक सवाल। देखिए चलो बताता हूँ। मैंने सीधा लिखा रेशियो MP SP, ठीक है। ये कह रहा है कि 10% की और 5% की क्रमिक छूट। 10% की छूट मतलब 1/10 और 10 में से 1 गया तो 9। 5% की छूट का मतलब 1/20 तो और 20 में से 1 गया तो 19। यहाँ कितना आया नीचे 200 और यहाँ 19 निम्मा 171। अब ये MP जो है वो 200 नहीं है, ये दिया है 40,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस 2 से 400 को काटा 200 बार और 200 का गुणा कर दिया हमने इसमें। और ये कितना आया 2 एकम 2 और 17 दूनी 34 और ये 2 जीरो 34,200 और 34,200 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। देखा आपने, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार सीख जाएं, उसके बाद आप बहुत आसानी से बना देंगे। और देखिए और भी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए ये एक क्वेश्चन है, एक जूते का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य का मतलब ले लीजिए 2,500 रुपये है। 2 क्रमिक छूट हैं, एक 15% की है, एक 15% की है यानी कि 3/20 और एक 10% की है 1/10, ठीक है। MP और SP। अच्छा अब 20 में अगर आपने 3 की छूट दे दी तो कितने बचे 17। 10 में आपने 1 की छूट दे दी तो कितना बचा 9। यहाँ पर आया 200 और यहाँ पर कितना आया 153, ठीक है। अब क्या है ये 200 नहीं है, ये है कितना 2500। देखिए 0 से 0 0 से 0। अब यहाँ पर ये जो आया इसमें 25/2 का गुणा कर दीजिए। 25 दिया 75, हासिल कितने 7। एक सेकंड कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। हाँ 25 तिया 75 हासिल 7। 25 पंजे 125 और 2 7 132। अब 13 हासिल बचा। 25 से कम 25 और 3 38, 2 का लगा दीजिए भाग। अब ये कितना आएगा, ये बराबर का निशान लगाइए आप। अब ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1912.5। ये आपका आंसर है और ये आंसर ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। देखिए और देखिए अगला क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक किताब का अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक किताब का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 500 रुपये। ठीक है, और दो क्रमिक छूट हैं, 5% बराबर 1/20 और एक है 10% बराबर 1/10। ठीक है, ये MP और ये SP। 20 में अगर एक की छूट दी तो कितना बचा? 19। 10 में अगर एक की छूट दी तो कितना बचा? 10 से आएगा 9, यहाँ पर आया 200, यहाँ पर आया 171। ठीक है, अब ये कितना है? 500 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी और ये एक बराबर आया 1 बराबर आया तुम्हारा 5/2। यहाँ पर 5/2 का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 एकम 5 और 17 पंजे 85 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ कितना आएगा? ये यहाँ पर आएगा आपका 42.7.5, 427.5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये देखिए एक मोबाइल का, इसे देखो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे डायरेक्ट करते हैं। देखिए मैंने सीधा लिखा। अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है क्वेश्चन को। ये तो मैंने लिख लिख के आपको बता दिया। पेपर में लेकिन इतना लिखेंगे तो वहाँ तो इतना टाइम होता नहीं है, तो पेपर में सरल तरीके से कैसे करेंगे? देखो MP SP 10% छूट, मतलब दिमाग में ही सोचना है। 10% छूट मतलब 1/10, 10 में से एक गया तो 9। 20% छूट मतलब 1/5 और 5 में से एक गया मतलब 4, यहाँ पर आया 50 और यहाँ पर आया 36। अब ये जो MP है ये 50 नहीं है, 50 रेशियो बराबर दिया हुआ है 12,000। जीरो से जीरो कट गया और 5 से ये आप काटेंगे तो 240 बार कटेगा। 240 का गुणा इसमें कर दो। देखो 36 का जीरो में करा जीरो, 36 चौक 144, हासिल बचे 14 और 36 दूनी 72, इसमें 72 जोड़ दिए तो ये आएंगे तुम्हारे, सॉरी ये आएंगे आपके, एक सेकेंड, ये आएंगे आपके 88 नहीं, रुकिए एक सेकेंड रुकिए, फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। देखिए इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 36 का गुणा जीरो में करा जीरो, 36 दूनी 72, तो 36 चौक होते हैं 144, तो 4 लिख लिया और 14 बचा हासिल। 36 दूनी 72, यानी कि ये आएगा आपका यहाँ पर 86। ठीक है, और ये आएगा 86, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 8,640 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसको भी डायरेक्ट करते हैं हम, MP SP। ठीक है, MP SP ये कितना है? 25% बराबर 1/4। 4 पे 1 की छूट दूंगा मैं, 4 पे 1 की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा? 3 में बेचूंगा। 10% यानी कि 10 पर 1 की छूट दे दूंगा तो बेचूंगा कितने में? बेचूंगा इसे 9 में, 40 और यहाँ पर आए 27। लेकिन वो कह रहा है कि ये 40 नहीं है, ये 800 है। जीरो से जीरो, 4 से ये कटा 20 बार, 27 में 20 का गुणा करेंगे, 27 दूनी 54 और ये आ गया 540। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से इसको कर सकते हैं। और देखिए ये देखिए एक सवाल है आपके सामने, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, 20% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है,
विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, वही लिखेंगे MP SP 20% की, 20% बराबर 1/5। 5 पर अगर 1 की छूट दी जाती है, 5 पर 1 की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचेंगे? 4 में। ठीक है, अब ये कितना है? 5%, 1/20। अगर 20 पर 1 की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचेंगे? 19 में। तो 20 पंजे 100 और 19 चौक 76। लेकिन कह रहा है कि 20 में अंकित मूल्य 20 नहीं है, अंकित मूल्य है इसका 2000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 बराबर कितना आया? 20, और 20 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, और 76 दूनी 152 और ये जीरो, 1520 रुपये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए एक सवाल और बचा है अभी, इसको भी देख लीजिए आप। सवाल है कि एक बैग का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, 10% और 10%, 10% की 2 छूट दी जाती हैं, तो ये कितना आया? MP SP 10% बराबर 1/10, यानी कि 10 पे 1 की छूट दी, 10 अंकित मूल्य था, 1 की छूट दे दी तो 9 में बेचा, एक और 10% की छूट है इस पर, तो वही 10 की चीज़ 1 की छूट पर बेचा गया, 1 की छूट पर बेचा गया तो कितने बेचा गया? 9 में। तो ये कितने आए? 100, और ये कितने आए? 9 में 81। लेकिन अंकित मूल्य 100 नहीं है, अंकित मूल्य है 1500। 0 से 0 15, 1 बराबर 15, और 15 का गुणा कर दो यहाँ पर, तो 15 एकम 15 बचे 1, 15 अट्ठे 120 और 1 121, यानी कि यह आया 1215 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली है क्या कि जब सिंपल तरीके से दिया गया होगा परसेंट, जैसे कि 20% दिया है, 10% दिया है, 30% दिया है, 40% दिया है, तब तो आप इसको बहुत आसानी से लगा लेंगे। लेकिन जब परसेंटेज जो इस तरीके से दिया गया हो, 12.5%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, तो इस समय पे ये जो फॉर्मूला है आपका, ये अच्छे से काम नहीं करेगा। उस समय आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी, इस कंडीशन में भी। लेकिन इस कंडीशन में रेशियो मेथड बहुत आसानी से काम करता है। मैं आपको और भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इस तरीके की जो सीधी फ्रिक्शन नहीं होगी 10 20 30 40 की तरह, 12.5, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, इस तरीके की फ्रिक्शन होंगी, तो उस फ्रिक्शन को रेशियो मेथड से देखना हम चुटकियों से उड़ाएंगे सवाल। ठीक है, सो आज के लिए आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर अपकमिंग वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।